Hello everyone, you're most welcome in my new blog। तो आज मैं एक बार फिर से पहुंचा हूं पानियर चिल्ड्रन एकेडमी इंटर कॉलेज में। मेन गेट से होते हुए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। सुबह का वक्त है और बच्चे आपको इधर उधर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो आज मैं पानियर में कर क्या रहा हूँ? जी हाँ, आपके सवाल का जवाब बहुत ही जल्द मैं दूंगा। दरअसल बात यह है कि आज इस विद्यालय के परम आदरणीय प्रधानाचार्य श्री रंजीत यादव जी विद्यार्थियों के साथ मिलकर केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और इस ब्लॉग में वही सारा एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस गैलरी से होते हुए हम पहुंचते हैं लैब की तरफ। तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूं लैब की तरफ। तो ये जो हमारे सर हैं केमिस्ट्री के, ये बच्चों को न केवल थियरी पढ़ाते हैं बल्कि उसका प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, ताकि बच्चे केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको गहराई से समझ सके, उसका सारा नॉलेज अपने दिमाग में भर सके और जब ज़रूरत पड़े तो उस नॉलेज को किसी और को बता भी सके। तो चलिए सीढ़ियों के माध्यम से होते हुए हम लैब में पहुंचते हैं और बहुत जल्द ही हम लैब में पहुंचने वाले हैं। हम धीरे धीरे करते हुए एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं अब ऊपर सेकंड मंजिल पे पहुंच चुका हूं और इस गैलरी से होते हुए हम लैब में जाएंगे। तो बहुत जल्द ही हम लैब में पहुंचने वाले हैं। जब मैं वहां पहुंचूंगा लैब में तो सर से मैं कुछ सवाल पूछूंगा। तो सर यहाँ पे बच्चों के साथ हैं। जी सर बताइए, तो आज आप कौन सा रसायन विज्ञान का प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हैं बच्चों के साथ? देखिए, पहले नंबर पे तो हम लोग ये करेंगे कि जो हमारे उपकरण रखे हुए हैं इनके बारे में जानकारी करेंगे, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्टैंड है, ये परख नली स्टैंड है और ये कांच की आपकी एक परख नली है। इस परख नली को हम लोग होल्डर की सहायता से पकड़ते हैं। ये होल्डर है, इसकी सहायता से पकड़ते हैं। इसका कारण ये है कि अगर कोई भी केमिकल इस परख नली के अंदर अगर डालेंगे हम तो कहीं हमारे हाथ पे ना पड़ जाए, इसलिए हम इससे दूरी रहे परख नली से, है ना। तो होल्डर की सहायता से पकड़ते हैं। अब हमारे पास जो अभिकर्मक है प्रयोगशाला के, उसमें एक अभिकर्मक ये है, ये लिखा हुआ है DIL, जिसको हम लोग डाइल्यूट H2SO4 बोलते हैं। मतलब ये तनु है, ये तनु विलयन है, ठीक है। और फिर इसकी बात करेंगे तो इस पर हम लिख रखे हैं अपनी पहचान के लिए CON। इसको हम समझ जाते हैं हमारा कंसंट्रेट है और इसको हम सांद्र विलयन बोलते हैं। और ये सांद्र H2SO4 है। ये बहुत खतरनाक होता है। यदि ये हाथ पे पड़ जाएगा तो हाथ हमारा जल जाएगा, फफोले उस पर पड़ जाएंगे और फिर वहाँ पर मैनोलिन की कमी हो जाएगी, वाइट स्पॉटिंग आ जाएगी, जैसे सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं। और ये हमारा जो है ग्लास है, इसमें किसी भी पदार्थ को या कोई विलयन इसमें लेते हैं। आपने सुना होगा कि सोडियम जो है वो पानी के साथ जलती है। तो सबसे पहले नंबर पे इसी बात को किया जाए कि सोडियम पानी के साथ कैसे जलती है। ये सोडियम मेटल है जिसको हम लोग सोडियम धातु बोलते हैं। और इसकी विशेष गुण ये है कि अगर पानी के संपर्क में आएगा तो इसमें आग लग जाएगी और अगर ये ऑक्सीकरण क्रिया करेगा तो उस टाइम में विस्फोट भी करेगा, आवाज़ करेगा। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें से एक स्टिक को निकालते हैं। तो बाहर चलते हैं, यहाँ पर रख देंगे। पानी लेके आओ। थोड़ा दूर रखेंगे, विस्फोट कर सकता है ये, है ना। ये सोडियम जो है पानी के संपर्क में आने पर जल रही है, आवाज़ भी की। तांत्रिक लोग होते हैं कि ऐसे आग लगा देते हैं, है ना। तो जैसे आप एक तो मैंने आपको करके दिखा दिया है कि पानी के संपर्क में जैसे सोडियम धातु आई, आग लग गई। अब हम लोग दूसरा इसी प्रकार का करेंगे। कागज़ ले आइए, उस पर पोटेशियम परमैंगनेट निकालिए और जब एक ग्लिसरीन के संपर्क में आएगा तो इसमें भी ऑटोमेटिक आग लगेगी, कुछ समय लगेगा इसमें। इसको थोड़ा नीचे रखा जाए क्योंकि आग लगेगी, तो उसको कैसे हटाएंगे? नीचे रखिए आप लोग। इस पर जो है ग्लिसरीन डालिए, थोड़ा ऊपर से केमेनोफोर डाल दीजिए। ये केमेनोफोर है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा भी कहते हैं। बस रहने दो, 5 मिनट लग सकते हैं। लगी आग?
लवण है उसके अंदर दो मूलक मौजूद होते हैं, एक हमारा अम्लीय मूलक होता है और दूसरा क्षारीय मूलक। जैसे कि आप अमोनियम कार्बोनेट उठाइए, देखिए अमोनियम कार्बोनेट है तो इसमें दो मूलक हैं, एक अम्लीय मूलक है और दूसरा हमारा क्षारीय मूलक है। अमोनियम कार्बोनेट से हम दोनों मूलकों को पहचानेंगे कि कार्बोनेट कैसे है और अमोनियम कैसे पता करेंगे। इस चीज़ का हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। ये एक मतलब है पदार्थ है, लवण है ना। अब इससे ऐसे कैसे पता चल पाएगा कि इसमें क्या मौजूद है ना। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे और प्रयोग के आधार पर हम लोग जान जाएंगे कि इसमें क्या क्या मौजूद है। चम्मच लीजिए, इससे डालिए। अब इसके बाद हम लोग इसमें समूह अभिकर्मक का उपयोग करेंगे जिससे हमको पता चलेगा। अगर इसमें हम तन H2SO4 डालेंगे और बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन CO2 गैस निकलती है तो हमें ये हो सकता है कि इसमें कार्बोनेट आयन मौजूद है। ये डाइल्यूट H2SO4 है, तनु H2SO4 है, जिसको हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। अब जब इसको हम लोग परखनली में डालेंगे तो देखिए बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है, तो इससे हमें पता चल गया कि इस लवण में CO3 मौजूद है। अब दूसरा हम लोग करेंगे अमोनियम का। सबसे पहले अमोनियम आयन की जांच करने के लिए हम थोड़ा सा अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं। उसके बाद चम्मच की सहायता से थोड़ा सा परखनली में इसका मिश्रण लेते हैं। फिर इसमें उसके बाद थोड़ा सा तन NaOH मिलाते हैं। उसमें अमोनियम कार्बोनेट लिया, उसके बाद इसमें NaOH का तन विलयन मिलाया। उसके बाद इसको स्प्रिट लैंप की सहायता से गर्म करें, माचिस की सहायता से जलाएंगे। उसके बाद परखनली को गर्म करने पर इसमें तीख अमोनिया की गंध निकलेगी, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि इसमें अमोनियम आयन हो सकता है। कितना समय लगेगा इसको गर्म होने में? कम समय लगेगा, 30 सेकंड। 30 सेकंड। और धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अब सुन के देखिए, तीखी गंध NH3 की निकल रही है। अभी नहीं गंध आई है, अब देखिए, सुन के देखिए। हल्की हल्की देखिए हाँ, हल्की हल्की याद हो रही कैसे लग रही है, सुनने में अच्छी लग रही है, खराब लग रही है। बहुत खराब है। इसमें पता चल गया है कि NH4+ हो सकता है। अब हम लोग निश्चित करेंगे कि इसमें है कि नहीं है। अभी तो हो सकता है, तो निश्चित करने के लिए क्या करेंगे बच्चे बताएं भाई। हम लोग एक सांद्र HCl से एक छड़ लेकर परखनली के ऊपर ले जाएंगे। अगर अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं निकलता है तो इससे अगर सफ़ेद धुआं जो निकल रहा है इसके ऊपर से, जब ये मतलब है इसमें से जो गंध निकल रही है, गंध जो है वो आपकी NH3 की है। अब हम लोग इसकी पुष्टि करने जा रहे हैं। तो पुष्टि करने के लिए क्या करेंगे कि सांद्र HCl से भीगी हुई कांच की छड़ परखनली के मुंह पर लाएंगे। देखिए सफ़ेद रंग का धुआं निकल रहा है। अब ये निश्चित हो गया कि इसमें NH4+ मौजूद है। लवण विश्लेषण का, जिसमें हम लोग सल्फाइड का टेस्ट करने जा रहे हैं। तो सल्फाइड का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग कांच की शुष्क परखनली को लेते हैं और कांच की शुष्क परखनली को लेने के बाद उसमें मिश्रण डालते हैं। मिश्रण के बाद फिर हम लोग उसमें तन H2SO4 डालते हैं, तो सड़े अंडे जैसी गंध आती है उसमें। तो हो सकता है कि इसमें आपका S मौजूद है। अब इसके बाद हम लोग पुष्टि करेंगे। तो पुष्टि कारक परीक्षण जो करेंगे उसमें ये होगा कि लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर उस परखनली के मुख पर रखेंगे। रखने पर जो फिल्टर पेपर का रंग है वो काला पड़ जाता है। अगर काला पड़ जाएगा तो ये निश्चित है कि इसमें S मौजूद है। ये हमारा पूरा हो गया एक प्रयोग। हाँ, परखनली को होल्डर की सहायता से पकड़ा है ना। वो पकड़ने के बाद फिर हम लोग सल्फाइड का मिश्रण को लेते हैं। यानी कोई भी लवण होना चाहिए जिसमें सल्फाइड मौजूद हो। कोई भी लवण हो उसमें सल्फाइड मौजूद हो। तो गिराइए, ऐसे गिराइए तो एक आगे थोड़ा सा पदार्थ निकल के आ जाए। लवण को हम परखनली में डालते हैं। अब समूह अभिकर्मक के रूप में आप तन H2SO4 डालिए। ये तन H2SO4 है। हाँ, ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके डालते हैं। तो इसमें ठंडे में ही जो है एक गंध निकलेगी
सुन के देखिए, जैसे मतलब सड़े अंडे वही काले नमक, जैसे काला नमक होता है उसी प्रकार से। अब इसको करना है पुष्टि। अभी तो इसमें से गंध निकल रही, और ये जो गंध निकल रही H2S गैस है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस है। इस गिलास में हम लोग क्या करेंगे कि लेड एसीटेट लेकर इसका जलीय विलयन बनाएंगे। ये लेड एसीटेट है। अब इसमें पानी डाल के जलीय विलयन बनाइए इसका। ये आपका जो है लेड एसीटेट का जलीय विलयन बन गया है। इसमें फिल्टर पेपर डालना है, उसके बाद पूरा डुबो दीजिए। फिर अगर फिल्टर पेपर का रंग काला पड़ जाता है तो H निश्चित है। देखिए कलर चेंज कर रहा है। आग पे रखिए, थोड़ा हाँ हीट करिए, फिर देखिए इसमें से जो गंध निकलेगी जिसके कारण इसका रंग फिल्टर पेपर का कैसा काला पड़ रहा है। तो ये हमारा जो है भाई निश्चित है कि इसमें H निश्चित है।